Hello everyone, welcome to the demo class of chapter first for maths class 9th NCERT. So जो पहला चैप्टर हमारी NCERT बुक में है that is about real numbers और हम इस टॉपिक को ही आज करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में बताऊंगा बिकॉज वी विल बी यूजिंग सर्टेन टर्म्स कि कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा बिकॉज हम अपने इस लेक्चर में यूज़ करने जाएंगे बहुत सारे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स जिसके बारे में आपको प्रायर नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि रियल नंबर्स में अगर मैं देखूँ तो इसमें हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, हम बात करते हैं होल नंबर्स की, हम बात करते हैं इंटीजर्स की और इसके अलावा हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो पॉजिटिव हैं सिर्फ, प्लस ये नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टिल इन्फिनिटी जाते हैं। दीज आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स ये 0 से स्टार्ट होते हैं और टिल इन्फिनिटी जाते हैं। इन्फिनिटी एज इन कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं। एंड व्हेन द एक्सटेंट, जब रेंज बहुत बड़ी हो जाती है नंबर्स की कि भाई कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स दोनों ही तरीके के नंबर होते हैं। माइनस वाले नंबर या नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। नाउ रेशनल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नंबर्स जो और होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी और की टेबल में नहीं आते। ये तो हम लेमन टर्म्स में बोलते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर है जो किसी और की टेबल में नहीं आते। बट टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ अगर, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ओनली हैविंग टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स? एक तो एक वन, बिकॉज वन इज अ फैक्टर फॉर एवरी नंबर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 की बात करता हूं तो इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 एंड 31। देर इज नो अदर फैक्टर फॉर 31, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर लूँ जैसे 8, तो 1 2 4 8, इसके ये दो फैक्टर्स तो है ही हैं, लेकिन साथ में 2 और 4 एडिशनल फैक्टर्स भी है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। समझ आई बात? नाउ इफ आई से कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2। और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। केवल एकमात्र प्राइम नंबर जो कि इवन भी है वो भी 2 ही है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि सर 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे अभी, बट आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये कहीं नोट कर सकते हैं कि 1 जो है वो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, है ना, वो हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं उनको, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 एंड 4। तो इसमें टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल 3। तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। हमारे पास 6 की अगर हम बात करें, 1 2 3 6, ये क्या है, इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 4। तो ये भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो एनी नंबर विच इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स
इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट नंबर की हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कोई भी ऐसे दो नंबर्स का पेयर, लेट्स से ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं, कोई भी ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। और भले ही इनके नाम में ये प्राइम लिखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि इनमें से दोनों नंबर प्राइम ही होंगे या कोई एक नंबर प्राइम होगा, कोई एक नॉन प्राइम नंबर होगा। दोनों ही नंबर अलग हो सकते हैं, प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई यही करनी चाहिए कि HCF या तो 1 हो, और HCF 1 होने का मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लेट्स से कि 3 और 8 की बात करते हैं लेट्स से, तो 3 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो क्या है, 1 और 3। 8 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 1 2 4 8। तो अगर इसमें कॉमन फैक्टर देखूंगा तो क्या मिल रहा है, 1। कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, क्या मिल रहा है, 1 1 1। तो 3 और 8 का पेयर क्या है, वो एक को प्राइम है। यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है, 8 एक इवन नंबर है। बट अगर मैं यहीं पे बात करूँ 8 और 9 की, है ना, तो 8 और 9 में अगर मैं देखूँ फैक्टर्स तो 1 2 4 8, और 9 में अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो 1 3 और 9। लेकिन अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूँ दोनों में तो वो क्या है, दोबारा से 1 है सिर्फ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम लिखा है तो भाई एक नंबर प्राइम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उन दोनों का HCF, या फिर हम जिसको कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, वो 1 होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। मैंने इतनी सारी जो पीछे चीज़ें बताई हैं वो इस डेफिनेशन के लिए बताई है रेशनल नंबर की। जनरली हम डेफिनेशन जो पढ़ते हैं रेशनल नंबर की, वो हम पढ़ते हैं कि एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0, ये हम पढ़ते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि P और Q जो होने चाहिए ना, वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। सही बात है, कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो अगर कोई मेरे से बोले कि क्या सर 4/2 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, 2/1। 2/1 ही है नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो ये P/Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, एंड कॉमन फैक्टर भी अगर आप दोनों का निकालेंगे तो 1 आएगा। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0, and second important condition is that P and Q should be co-prime, which means that common factor of P and Q should be 1. समझ आई बात? Let's move on to the next point. अब हम डिस्कस करते हैं द वेरी फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। पहला थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरी है वो, थ्योरम नहीं है, ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अच्छा जी, ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक बोलती क्या है? ये बोलती है, इट स्टेट्स दैट एनी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप उठा लीजिए, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है प्राइम नंबर्स में, ठीक है, उसकी ऑर्डर अलग हो सकती है,
लेकिन किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा जी, क्या बोल गए? मतलब देखो, अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 72 का एग्जांपल लेते हैं। 72 एक नंबर है, ठीक है? तो इसको मैं बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? मतलब अगर मैं दो नंबर के फैक्टर में देखूँ तो 1 इंटू 76 है ना, सॉरी 72। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 36, अगर मैं देखूँ तो 3 इंटू 24 लिख सकते हैं, 3 इंटू 24 हो गया। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो 4 इंटू 18 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 12 लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम है, थ्योरी है अरिथमेटिक की, वो ये कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब वो सीखते हैं। 72 है, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये सारे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अप टू 20 तक की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी प्राइम नंबर्स हैं, बट अप टू 20 ये सारे नंबर्स हैं। अच्छा, जब हम देख रहे हैं कि ये 72 है, ये एक इवन नंबर है, ऑब्वियसली ये 2 से कटता होगा। तो ये 2 से कितनी बारी में कटता होगा? अगर मैं देखूँ इसको तो ये 2 से कटेगा 36 टाइम, ठीक है, 2 इंटू 36। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि मैं इसको कैसे इस फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 36 लिख दिया। अब मैं 36 को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, 2 इंटू 18। अब 18 को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, 2 इंटू 9। अब 9 देखो, 9 एक नंबर आ गया जो 2 से नहीं जाएगा, है ना? तो मैं 9 को किससे देखूंगा? 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो अगले प्राइम नंबर से देखते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 इंटू 3। अभी ऑलरेडी प्राइम नंबर में आ गए तो हम इससे इससे ऊपर जाएंगे नहीं, 5 पे जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 5 से छोटे हैं ये और प्राइम नंबर मिल चुके हैं। तो अगर मैं देखूँ तो कितनी बार आया है, जितनी बार ये नंबर आए ना प्राइम नंबर, उनको आप लिख दो ऐसे, 1, 2, 3। तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 3 बार आए तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना नॉर्मली, तो ये 8 इंटू 9 72 लिखा है ये, है ना? बट इसको लिखने का तरीका बदल गया, 2 की पावर 3 गुने 3 स्क्वायर। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? लेट्स मूव ऑन। और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 81, 81 लिखा है। सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करा तो देखा मैंने कि भाई 2 है, 2 से तो 81 कटेगा नहीं, तो मैं अगले से स्टार्ट करता हूँ तो 3 से कटता है। तो 3 से क्या लिखेंगे? 3 इंटू 27। 27 भी 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जा सकता है, 9 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 3 इंटू 3। तो ये सारे खत्म हो गए। अब 3 कितनी बार आया इसमें? सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आया, दैट इज 3। कितनी बार आया वो भी? 1, 2, 3, 4, तो 3 टू द पावर 4। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से एग्जाम्पल लेते हैं 120 का, ठीक है? कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15। अब 15 तो 2 से जाएगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर 3, तो 3 इंटू 5, दैट्स इट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3। अगला प्राइम नंबर 3 कितनी बार आया है? एक बार। अगला प्राइम नंबर 5 कितनी बार आया है? एक बार। समझ आई बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो ये है। लेट्स से मुझे लिखना है 138 के बारे में लिखना है, ठीक है? तो अब अगले देखते हैं, 2 इंटू क्या है ये? 69, ठीक है? अब हमारे पास 69 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जा सकता है। तो ये कितनी बारी में जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर मिल गए वहाँ रुक जाना है हमें। जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी दोनों प्राइम नंबर मिल गए, यहाँ पर भी दोनों प्राइम नंबर मिल गए, वहाँ रुक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कितनी बारी में है? 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 23 की पावर 1। समझ आई बात? ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे अपने बढ़ते हैं, दैट इज हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या सोच सकते हैं या क्या हेल्प ले सकते हैं।
तो अगर आप एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे तो ये बेस्ड है सिर्फ इसी चीज़ पर जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी कि अगर आपको दिया हुआ है कि भाई दो नंबर है 72 एंड 120, इसके आप एचसीएफ भी निकाल के दिखाइए इसका, और इसका एलसीएम भी निकाल के दिखाइए, लेकिन आपको निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है जी, तो पहले तो मैं 72 और 120 को लिखूंगा, प्राइम फैक्टर करके लिखूंगा जैसे पीछे अभी हमने किया। तो 72 को मैं कैसे करूंगा, 72 2 इंटू 36, फिर क्या करूंगा 2 इंटू 18, फिर करेंगे 2 इंटू 9, और 9 के बाद 3 इंटू 1 सेकेंड जी। अब 9 के बाद क्या करेंगे 3 इंटू 3, तो कैसे लिखा हमने, 1 कितनी पावर मतलब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है। ठीक है, अब 120 को लिखते हैं। 120 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 60, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 30, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 15, और 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5। 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि HCF में हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहां पर लिखने की बजाय नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, है ना जी। तो अभी हमने पीछे देखा कि हम 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल चुके थे। क्या था 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वो था 8 इंटू 9 दैट इज 2 क्यूब इंटू 9। 9 को हमने लिखा था 3 स्क्वायर, तो वो बेसिकली कुछ था 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। और 120 के लिए हमने लिखा था 2 क्यूब 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाले कैसे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लिया, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकाले कैसे। तो हम क्या देखते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में, एंड कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ लिया, एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद लीस्ट पावर। बेसिकली आपको क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर देखा दोनों में क्या है, तो इसमें देखा कि भाई इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 लेकिन 5 नहीं है, तो कॉमन हो गया 2 और 3। तो पहले मैंने 2 और 3 लिख लिया। अब इसके हमने लीस्ट पावर लेनी है इसकी, तो इसकी लीस्ट पावर अगर मैं लूंगा, तो लीस्ट पावर में आपको क्या देखना है कि इसकी लीस्ट पावर क्या है, 3 ही है, क्योंकि इससे कम तो कोई और पावर अवेलेबल ही नहीं है, तो लीस्ट पावर 3 हो गई। लेकिन इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 3 टू दी पावर 1 और 3 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 टू दी पावर 1 लीस्ट है, तो मैंने वो ले लिया। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, एचसीएफ 24। समझ आई बात, कॉमन प्राइम फैक्टर पकड़ा और उसकी लीस्ट पावर देखी दोनों में कंपेयर करके। तो ऑब्वियसली जब पावर सेम है तो उसी को ले लेंगे, क्योंकि लीस्ट हमें पता नहीं कि फिर क्या है, तो लीस्ट नहीं है तो फिर वही ले लिया। और जब अगर पावर डिफरेंट है तो हम देखेंगे उसमें छोटी पावर ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 ले लिया। 24 इज योर एचसीएफ। नाउ एलसीएम की अगर हम बात करें, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर कॉमन की बात करी है, अगर आप देखेंगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करी है, ठीक है। लेकिन एलसीएम में जो गेम है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। एलसीएम में है ऑल प्राइम फैक्टर्स, मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, ऑल प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर इज मल्टीप्लाइड। ठीक है जी, मतलब कि अगर मैं सारे प्राइम फैक्टर्स देखूं तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 5। और अब मैं देखता हूं कि विद देयर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2, है ना। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 एक ही बार आया है बेचारा, तो 5 की पावर हाईएस्ट एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक बार आया नहीं, मतलब 5 की पावर हाईएस्ट यही है। अगर लेट्स से कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिखते तो हम 2 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 5 एक ही बार आया है, 5 की हाईएस्ट पावर एक ही है, तो हमने 5 टू द पावर 1 लिया।
अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्यूब 8, 9, 5, ये आ गया 360। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है और उसकी लोवेस्ट पावर को पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है, सारे प्राइम फैक्टर्स ले लो और उनकी हाईएस्ट पावर को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आप लोग बेटर सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 96 एंड 144, लेट से ये दो नंबर है, ठीक है। तो अब मैं 96 का अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊं, मतलब सॉरी एचसीएफ या एलसीएम दोनों ही निकालना है हमें, बट हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 48, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 24, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 12, देन 2 इंटू 6, देन लास्ट में 2 इंटू 3। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 टू दी पावर 5। 3 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, 3 टू दी पावर 1। अब जो ये इतनी बड़ी कहानी है मैं उसको मिटा देता हूँ, बेसिकली ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये आ गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1। 144 को कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका वही है, लेकिन आप इसको थोड़ा अलग से भी सोच सकते हो। जैसे आपको पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 इंटू 12 लिख दिया। फिर 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 3 ज़ा 12, इसको भी कैसे लिखते हैं 4 3 ज़ा 12। तो ये 3 तो हमें एक प्राइम नंबर मिल ही गया, 4 को कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो टोटल कितनी पावर हो गई 2 की टोटल पावर हो गई 4, और 3 की टोटल पावर कितनी हो गई 2। समझ आई, नहीं तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ऊपर जो मैंने दिखाया कि 144 को पहले किया 2 इंटू 72, फिर 2 इंटू 36, फिर किया 2 इंटू 18, 36 को किया, फिर 18 को किया 2 इंटू 9, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए इस तरीके से सॉल्व कर दिया अभी। नाउ इफ यू सी, अब मैं एचसीएफ की बात करूं तो मैंने क्या बोला, पहले तो भाई आप जो भी कॉमन फैक्टर आए हैं उनको लिख लो। तो कॉमन फैक्टर इसमें 2 है और 3 है, ठीक है, लिख लिया। अब उसकी लोएस्ट पावर पकड़नी है, तो इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 5 और 4 में लोएस्ट 4, और 1 और 2 में लोएस्ट 1। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 4 इज व्हाट 16, 16 3 ज़ा 48। अब एलसीएम की बात करते हैं, सारे सारे फैक्टर लिखने हैं, लेकिन इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो भी हम 2 और 3 लिखेंगे, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है इस बार। हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 टू ज़ा 18, 9 टू 288 इज द आंसर। आई होप यू गॉट द क्रक्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर दोनों कॉमन, इसमें कॉमन फैक्टर आएगा, इसमें सारे फैक्टर्स आएंगे। इसमें कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है, इसमें सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, इसमें लोएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। समझ आई बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इस डेमो वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि ये बड़ी डेमो वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, और इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपके चैप्टर में आपको दिया भी होगा, एक्सरसाइज 9.1 में भी दिया होगा, और ये वेरीफाई करने के लिए भी आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज always equal to the HCF, I mean always equal to the product of HCF and LCM of those two numbers। मतलब क्या है, दो नंबर हैं A और B, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं A क्रॉस B, वो हमेशा इक्वल हो गया HCF ऑफ A और B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A और B के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको वेरीफाई करने के लिए भी आएगा। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, आपको दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर उनका सब्सिक्वेंटली एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है, फिर उनका सब्सिक्वेंटली एलसीएम निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों को मल्टीप्लाई किया एचसीएफ और एलसीएम को, एक साइड पे एलएचएस या आरएचएस जो भी मान के, और दूसरी तरफ हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, और दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। डेमो वीडियो के हिसाब से इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है।
और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, रियल नंबर्स के, या जो भी और चीजें जो फास्ट पेस थोड़ा सा मैंने लेक्चर को रखा है अगर, तो उसको मैं इन डेप्थ और क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो क्लासेस में हम इसको और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।